हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इक़दाम को घिनौना करार दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। ईरानी सदर के खिताब के बाद ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे गूंज उठे। पाकिस्तान तशक्कुर, ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे किए गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, और ये भी बीच में खदशा था कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा, अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी, लेकिन असल मास्टर इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन और जो सबसीक्वेंट तबाही है वो इसराइल है। और उसके बाद के सारे हालात आप देख लें, क्योंकि मैं आपको एक और चीज अब दिखाता हूं, डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना। एक तरफ इसराइल ने ईरान पे हमला किया है और दूसरी तरफ इसराइल ने की जा रही है। इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रहा है। फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान को भी बीच में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा ये एक प्योरली, आपको पता है, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हद तक भी ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। सो लग ये रहा है कि और उसमें जो ब्रीफिंग दी गई जनरल जहांगीर करामत ने, जो फैसला कुन डे था कि हमने क्या करना है, और उसके बाद फैसला हुआ कि हमने बटन दबाना है और हमने अपने तजर्बे करने हैं। वो जो जितनी ऑफर्स थी, आपको भी पता है, $5 बिलियन का पैकेज, वो ये प्रेसिडेंट क्लिंटन की 5 कॉल, वो सारा एक तरफ तो। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज आवर फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस, ये हमारा डिटरेंस है, क्योंकि इंडिया। लेकिन एटम बम हमारे पास बन चुका, तो हमें तो उम्मा को लीड करना चाहिए था, ताकत तो हमारे पास। कौन आप मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुल्क है जो हमसे टक्कर ले सकता? चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की, अमेरिका से, लेकिन मुझे बताएं इस्लामी ममालिक में कोई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सकता है फौजी तौर पे? नहीं है। जितने मर्जी वो कह लें, उनकी ट्रेनिंग तक हमारे इदारों से होती है। मतलब यह है कि हम क्यों नहीं लीड ले सके। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन क्रिएट की, एक स्मोक स्क्रीन तैयार की, जिसमें ईरान इस चीज में मसरूफ हो गया कि जी हमारे ऊपर संडे से पहले तो हमला नहीं होना, संडे को हमारा छठा राउंड ऑफ टॉक्स ओमान में होना है, तो वो तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि इजराइल ने हमला 2 दिन पहले कर दिया। तो वो जिस तरह अमेरिका डिप्लोमेटिकली एक ट्रम्प डिसेप्शन कर रहे थे, इसी तरह इजराइल भी उसमें इन्वॉल्व था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैंने एक नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग के बीच में पाकिस्तान में दहशत की स्थिति हो गई है। दहशत की स्थिति इसलिए हो गई है कि जो भारत की मीडिया है उसमें भी चल रहा है, पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहा है कि जो अगला नंबर है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट जो करता है एशिया में कोई देश है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पर यहाँ तक लिखे है कि इजराइल नामक कोई देश ही नहीं है, और ये पासपोर्ट जो है इजराइल के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। और पाकिस्तान बहुत थ्रेट देता रहता है इजराइल को, तो हो सकता है कि इजराइल का जो अगला टारगेट है वो पाकिस्तान हो, क्योंकि ईरान के अंदर जो परमाणु संयंत्र है उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया है, ईरान को बर्बाद कर दिया है, और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी परमाणु बम है। तो हो सकता है कि इजराइल इनके ऊपर हमला कर दे। ये भारत की मीडिया में चल रहा है, पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रहा है। वहीं पे कमर चीमा का ये मानना, ये कहना है कि जो भारत की मीडिया फेक न्यूज फैला रही है और पाकिस्तान को इस युद्ध में जबरदस्ती घसीट रही है, जबकि इनके जो प्रधानमंत्री, उनका ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया वो ईरान के साथ में है। जो इजराइल ने किया है वो अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन किया है। मतलब इस तरीके की बात बोल के ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और अब जब इजराइल की नली थोड़ी सी घूमती हुई दिख रही है पाकिस्तान की तरफ, तो अभी डर रहे हैं, कांप रहे हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा, जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोई कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब ईरान एट वॉर है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं,
और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट, तो फौरी तौर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल, उनके नंबर्स उनके, और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है उसका भी हॉटलाइन जो है वो भी शेयर कर लिया गया है। मैंने अपनी ट्वीट के साथ भी किया, मोफा ने अपने उसको अपनी नोट सर्कुलर के जरिए भी किया। तो उसको हमने अभी तक करीबन 251 स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है एज ऑफ नाउ। वो आज रात तक इंशाअल्लाह कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई 500 से ज़ायद ज़ायरीन हैं जिनको हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ये 300 बाई एयर वहाँ गए हुए हैं रफली, और 209 जो है वो बाई रोड गए हुए हैं वहाँ। ये इराक में जो है, मैं एक ईरान की पहले बात की, अब इराक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हम दूसरे ममालिक से भी इन टच हैं। हमें ईरान ने यानी अप्रोच किया वो 14 तारीख को। इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो हज कर चुके हैं, और उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि अब हमारी एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है। उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया कि हम वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और कराची एयरपोर्ट उनका हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएँ, और फिर उनको यहाँ से बाय रोड, और जो भी ईरानी गवर्नमेंट, वो उनका ख्याल था कि इस साइड पे वो अपनी कोई शटल सर्विस, एयर सर्विस चला के, जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर इजराइल को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखा गया है कि जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। सर डेप्थ का क्या मतलब? डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी वाटर तक आना चाहता है, बिल्कुल, और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका और हम उसमें कामयाब हुए। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी, उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं। दोस्तों देखा आपने वीडियो, ईरान और इजराइल की जंग के बीच में दहशत की जो स्थिति है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले आगे आकर के ईरान का समर्थन कर दिया। यहाँ पर आप समझिए दुनिया के बड़े बड़े देश इस लड़ाई को शांत करने की, इस लड़ाई को मतलब कि ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, चाइना हो, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अभी किसी ने किसी का भी समर्थन नहीं किया है, खुले तौर पे तो बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत चुल मची रहती है इनके पास कुछ नहीं, भीख के दम पे जिंदा है, और इनको चुल मची रहती है मुसलमान के नाम पे सपोर्ट करने की। तो अब ये ईरान का समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है वो अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है, कि किसी के देश में आप घुस करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जब इजराइल की नली जो है वो पाकिस्तान की तरफ घूमती हुई दिख रही, तो अब इन पाकिस्तानी को फटना चालू हो गई है। अब इनका ये कहना है, कमर चीमा का कहना, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। भारत की मीडिया फेक न्यूज फैला रही है, जबरदस्ती प्रोपेगेंडा कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि इजराइल अगला हमला पाकिस्तान के ऊपर करेगा या पाकिस्तान अगला टारगेट होगा इजराइल का। इस तरीके की खबरें भारत की मीडिया में चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझिएगा कि आप पड़ी हुई लकड़ी को उठा रहे हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत सालों से चल रहा है। इजराइल है ईरान के अंदर आकर के इनके परमाणु संयंत्र को तबाह कर देता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, काफी सालों से ऐसा चल रहा है। तो ईरान और इजराइल का एक अलग ही लेवल पे चल रहा है, तो आपको उसमें कूदना नहीं चाहिए था। इनके प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती पड़ी लकड़ी उठाई है
और अब हो सकता है कि इजराइल जो है इनके ऊपर हमला कर दे या इनको कोई वार्निंग दे या कुछ ऐसा करे जिससे इनकी फटके और 4 हो जाए। तो पाकिस्तानी हमेशा आगे बढ़ करके लकड़ी लेते हैं, जब इनकी फटती है तो फिर ये डर के भागते हैं और दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। अब भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, अब डर रहे हैं इजराइल से, क्योंकि इजराइल से इनकी लड़ने की क्षमता तो छोड़ो, औकात ही नहीं कि इजराइल के खिलाफ ये लड़ सकें। तो दोस्तों बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।